दोस्तों एक बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो गया है जिसमें आप ग्रेजुएशन पास हो और टाइपिंग एंड स्टेनो जानते हो तो आप यहां पे फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में क्लर्क की 39 पोस्ट आई है और स्टेनो की 28 पोस्ट आई है। सो गाइज ये जो नोटिफिकेशन है ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मोहाली में SAS नगर उस कोर्ट की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक डाउट भी क्लियर करूंगा, जो यहाँ पे लिखा है एडोक बेसिस ADHOC, ये क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट भी रहता है। और गाइज इसके जो एग्जाम है यानी मार्च में ही इसके एग्जाम होंगे और गाइज अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। और गाइज यहाँ पे जब आप एक सिलेक्शन प्रोसेस में बैठोगे यानी जब आपका चयन होगा तो प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू चयन होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि पोस्ट आपकी टेम्परेरी है, लेकिन ये डाउट मैं आपका जरूर क्लियर करूंगा कि यहाँ पे कब तक आपको काम करना पड़ सकता है और यहाँ पे परमानेंट के भी चांसेस है या नहीं है, और कौन कौन स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेबस की, क्योंकि स्टूडेंट के पास सिलेबस ही नहीं है, पढ़ना क्या है, लिखा है इंग्लिश कंपोजिशन, लेकिन आएगा क्या। तो दोस्तों इससे दूसरी वीडियो आएगी जिसमें कि डिटेल्ड सिलेबस को ओपन करके रखेंगे और आपको हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे जिसकी फीस 149 रुपीज है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब वैकेंसीज पे आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट SS नगर मोहाली में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है। टोटल पोस्ट देख सकते हो 39 तो है क्लर्क की और 28 है स्टेनो ग्रेड 3 की पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है ADHOC एडोक बेसिस। देखो दो कंडीशन लिखी है। पहला लिखा है इनिशियली पीरियड ऑफ 6 मंथ, या तो ये आपकी पोस्ट 6 मंथ की रहेगी इनिशियली पीरियड यानी स्टार्टिंग के 6 मंथ, या फिर दूसरी कंडीशन में लिखा है टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट, मतलब कि कहने का मतलब ये है जब तक ये रेगुलर भर्ती नहीं आएगी। देखो ये जो कोर्ट है पंजाब हाई कोर्ट के अधीन कोर्ट है। जब तक पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो भी यहाँ पे चंडीगढ़ में है वह यहाँ पे प्रॉपर गवर्नमेंट रेगुलर वैकेंसी नहीं निकालेगा जब तक यहाँ पे आपका काम रहेगा। और गाइज ऐसा नहीं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे पैसा मिलेगा 10-20 हजार रुपए, नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की फैसिलिटी तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट का जो पेरोल है जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर को मिलता है यानी गवर्नमेंट स्टेनो और गवर्नमेंट क्लर्क को मिलता है, वही पेरोल सेम आपको यहाँ पे मिलेगा, वही सैलरी सेम आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि सैलरी में कॉम्प्रोमाइज कर रही है गवर्नमेंट आपके साथ, लेकिन गवर्नमेंट की फैसिलिटी आपको यहाँ पे नहीं दे रही है। यहाँ पे बस इन्हीं दो कंडीशन में स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई नहीं करता। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, यहाँ पे ये जो भर्ती है ना परमानेंट के चांसेस आपके बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं वो आप सुन लो। देखो पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट जो भी चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है, इसकी एक टैगलाइन होती है जब इसका नोटिफिकेशन आता है, सिलेबस तो सेम रहता है। ठीक है, अगर आप इस चैनल के थ्रू यानी प्रॉपर एक सिलेक्शन प्रोसीजर का जो गवर्नमेंट का चैनल है इसके थ्रू आप सिलेक्शन लोगे तो आपका ज्वाइनिंग यहाँ पे टिल रेगुलर भी हो सकता है, चांसेस बनते हैं। लेकिन जो यानी हरियाणा और पंजाब में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत सारी वैकेंसी आती है, आज से नहीं सालों से चलती आ रही है। आज तक मैंने कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा कि वो बाहर बैठा है, एक दो तो हुआ वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट वे परमानेंट होने की कगार पे है। और यहाँ पे ये टैगलाइन आती है कि स्टूडेंट के पास अगर पहले से ही कोर्ट का एक्सपीरियंस है, इस पेरोल पे काम कर रहे हैं तो वे भर सकता है, उसको प्रीफरेंस मिलेगा। तो गाइज अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो किसी भी कोर्ट में, भारत के किसी भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां पे आप एलिजिबल होगे फॉर्म फिल करने के लिए, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो एज ए, यानी कि हम इस पेरोल पे काम कर रहे हैं, यानी लेवल 2 के पेरोल पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हमें यानी जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है तो गवर्नमेंट के यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनके लिए ही वो यहाँ पे डेपुटेशन बेसिस पर आती है और मोस्टली ये भर्ती आती है। तो ये बिल्कुल रेगुलर ही समझो आप। ठीक है, ऐसा मत समझो कि यहाँ पे निकाल देंगे, नहीं वो निकालने वाले। ठीक है, सैलरी के बारे में बात करेंगे। 29,200 रुपए आपकी सैलरी बनेगी। वैसे बनेगी तो ज्यादा, लेकिन इसमें कुछ डिडक्शन भी होगा तो इतनी आपकी सैलरी बनेगी दोनों पोस्ट के लिए, स्टेनो के लिए, उसके लिए। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 20 मार्च 2025 है। फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है। वीडियो देखने के बाद अभी 15-20 मिनट में दूसरी वीडियो आ जाएगी कि इसका फॉर्म कैसे भरे, तो वह फॉर्म भी आप यहाँ पे भर सकते हो। वीडियो देख के सारी चीज आप कर सकते हो और कैसे भेजना है वो भी हम वीडियो में सब कुछ आपको समझा देंगे कि कैसे आपको करना है। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म भरना है, कोई भी फी नहीं है भाई, 0 फी है। मेल है फीमेल है,
कैसी भी कैंडिडेट है फॉर्म फिल कर सकता है, ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। वो कौन सी कंडीशन अप्लाई होता है? वो होती है एजुकेशन में। एजुकेशन में मांगा है बैचलर डिग्री, कैसी भी हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी तरह की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लेकिन आपको पंजाबी, जो पंजाबी लैंग्वेज है उसका एक सब्जेक्ट 10th या 12th या फिर इक्विवेलेंट में आपके पास है तो फॉर्म फिल कर सकते हो। अब ऑल इंडिया वाले कैंडिडेट, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जो बाहर का, यानी बाहर की डिस्ट्रिक्ट की रेसिडेंसी प्रूफ ले रहे हैं या किसी दूसरे स्टेट में अभी मतलब उसका प्रूफ है और वह पंजाब में रह रहे हैं माँ बाप, तो वहां पे उनकी 10th हुई 12th हुई, तो वहां पे ये इलिजिबल है। ऐसा नहीं कि आपको पंजाब का रेसिडेंस कोई प्रूफ देना है, कोई पंजाब का रेसिडेंस प्रूफ नहीं देना, लेकिन कंडीशन सिर्फ यही है 10th में पंजाबी लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें हुई क्लियर। ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट पंजाबी लैंग्वेज। अब जो टाइपिंग के बारे में बात करें, क्लर्क की जो टाइपिंग है इसमें इंग्लिश में टाइपिंग होगी, इंग्लिश में ही स्टैनो होगा। टाइपिंग सबसे कम है जो और गवर्नमेंट भर्ती आती है, इसमें यहाँ पे 30 वर्ड्स पर मिनट लिखना है, यानी 30 वर्ड्स पर मिनट लिखने हैं। मोस्टली सभी गवर्नमेंट में, सभी ऑर्गेनाइजेशन में 35 या 40 वर्ड्स पर मिनट लिखने होते हैं। इसमें ओनली 30 वर्ड पर मिनट ओनली इंग्लिश में लिखना है। 80 वर्ड, जो 80 वर्ड पर मिनट जो है वे शॉर्ट हैंड में करनी है आपको टाइपिंग, और 20 वर्ड्स पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन आपको करनी है इंग्लिश में। ये सब कुछ होगा। लेकिन स्टैनो में कोई एग्जाम है ही नहीं भाई, स्टैनो में कोई भी एग्जाम नहीं, एग्जाम है क्लर्क के लिए। वो कैसे होगा वो भी हम बता रहे। एज जो है 18 से 37 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, और एज आपकी 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन भी है। देखो जो वैकेंसी दी हुई है इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तरह से, स्पोर्ट्स पर्सन, बीसी कैटेगरी में सभी बीसी कैटेगरी, जर्नल में ईडब्ल्यूएस अलग जर्नल में, तो इस तरह जो है पोस्ट यहाँ पे डिवाइड की गई है। ठीक है, ये सब चीज समझ में आया तो ये आप देख लेना। इसमें एज पर इलेक्शन 5 साल की छूट है ST SC वालों को, और 3 साल की छूट है जो है OBC कैटेगरी वालों को। एग्जाम कब होगा? क्लर्क का एग्जाम तो होगा 29 मार्च 2025 और इस स्टैनो का होगा 30 मार्च 2025। अब ये पढ़ाई कैसे करेंगे? देखो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, पहले एक रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट एंड ऑल होगा। स्टैनो के लिए ऐसा कुछ नहीं, स्टैनो के लिए यहाँ पे स्प्रेडशीट टेस्ट है यहाँ पे, और आपका टाइपिंग होगा, वर्ड प्रोसेसिंग होगी, और स्टैनो टेस्ट होगा, स्प्रेडशीट टेस्ट होगा। अब क्लर्क के लिए इंग्लिश कंपोजिशन के 50 क्वेश्चन है। इंग्लिश कंपोजिशन को स्टूडेंट समझ लेगा कि ये तो वैसी इंग्लिश है, नहीं भाई ये वैसी इंग्लिश नहीं। इंग्लिश कंपोजिशन में आता है जनरल इंग्लिश नॉर्मली आएगी, जिसमें कि 10 to 20 क्वेश्चन MCQ रहेंगे। फिर इसमें एस से भी आएंगे, 4 एस से आपके दिए जाएंगे, फिर इसमें लेटर भी आएंगे, फिर इसमें प्रेजेस भी आएंगे, फिर इसमें ट्रांसलेट भी आएगा। तो इस तरह से पूरा सिलेबस यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये सब कुछ चीजें समझ में आई। अब दूसरी वीडियो का वेट करो, उसमें हम डिटेल में सिलेबस के बारे में बात करेंगे और चयन आपका कैसे होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ डाउट आपका बनता है तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।